बाथरूम को तो हम रोज़ ही चमकाते हैं, लेकिन पीरियड्स में बाथरूम साफ़ करना सबसे मुश्किल लगता है। तो आज की वीडियो बाथरूम की डीप क्लीनिंग के साथ साथ एक मोटिवेशनल वीडियो भी होने वाली है, क्योंकि जब हम किसी को काम करते देख रहे होते हैं ना, तो हमारा भी दिल करता है कि हम भी काम करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है और कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। बाथरूम क्लीनिंग में सबसे पहला काम तो ये है कि मैं अपने बच्चों के जूते रोज़ वॉश करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे घर से बाहर गली में थोड़ी देर के लिए अगर जाएं तो उनके जूते गंदे हो जाते हैं ना, तो इसलिए डेली ही कोशिश करें कि उनके जूते साफ़ कर दिया करें। हमारे पाकिस्तानी वॉशरूम्स में ना ये लोटा, बाल्टी और ये मग, तीन चीज़ें तो लाजमी ही बाथरूम्स में होती हैं, तो इनकी सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है। तो बेसन साफ़ करते वक्त मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इन चीज़ों को भी साथ ही साथ साफ़ करूं। आप कोई भी क्लीनर जो ले रहे हैं, चाहे वो हार्पिक है या कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली बेसन पर मत डालें। इसकी बजाय आप इसमें डालें, ताकि इससे ये भी चीज़ साफ़ होगी और आपका बेसन भी साफ़ होगा और हम एक ही टिकट में दो काम भी कर लेंगे। लेकिन अपनी सेफ्टी को ज़रूर देखें, क्योंकि मेरे ग्लव्स ना ख़राब हो चुके थे एक्चुअली, तो जिसकी वजह से मैंने अभी ग्लव्स नहीं पहने। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि ग्लव मैंने पहने होंगे। ये एक ही दिन की डीप क्लीनिंग नहीं है, ना ही मैंने इसको एक दिन में साफ़ किया है, क्योंकि हमने घर में और भी काफ़ी सारे काम करने होते हैं। तो एक ही चीज़ को चिपक के हम सारा दिन नहीं लगा सकते कि बस उसी की सफाई के बाद थक के बैठ जाएं और फिर हिम्मत ही ना हो कि बाकी भी कोई काम करने हैं। बेसन के बाद बारी आ जाती है जी सीट की। तो सीट के ऊपर अच्छी तरह से स्क्रब सारे उसके कोनों में लगा कर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, और उसके साथ जो सीट के सामने जगह है उसके ऊपर भी लगा के थोड़ी देर मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद अच्छी तरह इसको ब्रश से रगड़ रगड़ के कोशिश करें कि बाथरूम के कोनों में अच्छी तरह से ये ब्रश लगाएं, ताकि उधर से भी सारा गंद निकल जाए। इस ब्रश को ना धोने के बाद यहाँ पे मैंने एक हुक लगाया हुआ है कि इस वजह से ना ये इधर उधर बाथरूम में गिरता नहीं है। कभी हम इसको लटका रहे होते हैं, ऐसे ये इधर पड़ा है इस तरह रखें, लेकिन इसको इस तरह आप एक हुक लगा के इसके साथ लटका दें, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। हमारी जो बाथरूम की वॉल्स है ना, वो विद इन टाइम जब हम यूज़ कर रहे होते हैं या नहा रहे होते हैं, तो पानी गिरने की वजह से ना इन पे वाइट वाइट स्टेन्स पड़ जाते हैं। तो इसके लिए सिंपली मैं क्या करती हूँ कि सारी वॉल्स के ऊपर स्क्रब डालकर इसको मैं फ़ौरन ही नेट के कपड़े के साथ सारी वॉल्स के ऊपर इसको लगा देती हूँ, ताकि वो सारी वॉल भी ना इवनली स्प्रेड हो जाए, और वॉल्स को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देती हूँ। अब बारी आ जाती है जी बाल्टी की, क्योंकि इसको भी साफ़ करना ज़रूरी है। बाल्टी की भी जो वॉल्स हैं आपने देखा होगा, इसके ऊपर भी ना सारी साइडों पे वाइट वाइट से ना स्टेन्स हैं। तो इसको भी सिंपली इसी सॉल्यूशन के साथ साइडों से भी अंदर से बाहर से अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। सिंपली उसके बाद जैसे इसको वॉश आउट कर लेना है। तो आप देखें जी बाल्टी और वॉल्स कैसे चमक रही हैं ना, और इतना टाइम भी नहीं लगा कि मैं कहूँ कि मुझे बड़ा ही टाइम लगा और मेरी बड़ी सारी मेहनत इस पे लग गई है। बिल्कुल ना मुझे इस पे ज़्यादा टाइम लगा है, और ना ही मेरी इसके ऊपर बहुत सारी मेहनत ज़ाया हुई है। और इतनी मेहनत करने के बाद जो आउटकम होता है ना, जब वो निकलता है ना, जब चीज़ चमक के बाहर आती है, तो हमें देख के ना बड़ी खुशी होती है। यकीन करें, बाथरूम में जब हमेशा के लिए ऐसे ही साफ़ रहेगा ना, आप जब भी जाएँ आपकी नज़र अपनी किसी भी चीज़ पर पड़ी होगी, वो प्रॉपर अपनी जगह पर है और साफ़ है ना, तो आपको एक बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी। अब लोटे को साफ़ करते वक्त भी मैंने क्या करना है कि मैंने इसी तरह स्क्रब को इसके अंदर भी डालना है, और स्क्रब को उसके अंदर डाल के लोटे के अंदर उसको फेर के फिर उसके बाद उसको सारे बेसन पर डाल के उसी कपड़े के साथ लोटे को भी सारी साइडों से साफ़ करके बेसन को साफ़ करेंगे, और विद इन 2 to 3 मिनट्स मेरा लोटा भी चमक गया और मेरा बेसन भी साफ़ हो गया।
तो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए घर के हर कोने में ही हमने ऑर्गेनाइज़र्स रखे होते हैं। इसी तरह बाथरूम में भी कुछ ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं। अब जैसे ये टूथब्रशेज़ रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र है, तो इसको भी विद इन टाइम साफ़ किया करें, क्योंकि इसमें जब टूथब्रश रखते हैं तो वो टूथब्रश के थोड़ा थोड़ा पानी उसके अंदर ना रह जाता है, तो वो जब नीचे जाता है तो वो गंद और गंदा सा ग्रीन सी एलगी सी लग जाती है। तो कोशिश किया करें विद इन टाइम इसको साफ़ करते रहा करें। इसके अंदर भी थोड़ा सा स्क्रब डाल के इसको इसी कपड़े से अच्छी तरह रगड़ के साफ़ करके तो बस वॉश कर लें। ये रैक भी है, ये भी मैंने ना 1 पाउंड शॉप से लिया था 280 रुपीज़ का। इसको भी इसी तरह मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो इसी तरह सिंपल इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं लगाती मैं, ताकि जंग ना लगे। इसी कपड़े से साफ़ करके बस इसको वॉश करके इसको लगा देती हूँ। ऑर्गेनाइज़र के साथ ये सेल्फ एडिसिव टेप्स आई थी, लेकिन ये इसके हुक्स टूट गए थे। तो लकीली यहाँ पे ना ऑलरेडी ये 2 कील लगे हुए थे अपनी जगह पे। मैंने अब इसको इसके ऊपर लटका देती हूँ। ये जो हमारा फ्लश टैंकी होती है, इसको भी ना अक्सर ही हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये इतना गंदा नहीं होता, सिर्फ हैंड्स के ही निशान होते हैं। तो इसको भी सिंपल ना नेट के इसी कपड़े के साथ, सिंपल मैंने कोई स्क्रब नहीं लगाया, मैं सिंपल इसको सारी साइडों से साफ कर दूंगी। सफाई करने के बाद अपनी सारी चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखें। ग्लव्स को भी मैंने इधर हैंग कर देना होता है। फिर एंड पर जी फर्श की बारी आ जाती है, तो इस मांजे से या रटका जो भी आप बोलते हैं उसके साथ इसको अच्छी तरह से साफ़ करें, रगड़ रगड़ के, और फिर इसके ऊपर पानी डाल के इसको ड्राई ज़रूर करें। ये रड़का और ये वाइपर, ये दोनों ही बाथरूम के लिए हैं, सेपरेट ही रखना होता है। उनके बाहर मैट और जूते लाजमी हैं। बच्चों को भी आदत डालें, और घर में कोई भी आता है तो ये आदत उनको भी डालें कि बाथरूम के जूते ये बाहर पड़े हैं, यही पहन के आपने अंदर जाना है। इससे बाथरूम का फ़र्श कभी भी गंदा नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं एक सिंगल मदर हूँ, और आपकी ज़िंदगी के चंद मिनट मेरी लाइफ की काफ़ी सारी टेंशन्स को और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर इसी तरह की किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।